नमस्कार, मैं हूं अक्षय विद्वा और स्वागत है आपका एनआईएस में, जहां पर हम करेंगे खबरों की पड़ताल और करेंगे उनकी तह तक जाने की कोशिश। तो अगले आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए अपने टीवी का रिमोट और बने रहिए हमारे साथ न्यूज इनसाइड में। आज से 4 महीने पहले तक सुंदर को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज सुंदर पूरे देश को सजाने के लिए आए हैं। दुनिया आज जिसकी मुट्ठी में है, जिसके एक क्लिक पर दुनिया की हर जानकारी हमारे सामने होती है, उस गूगल पर भी यदि उस नाम को डाला जाता आपसे कुछ दिनों पहले, तो उसके बारे में यही सामने आता कि वो एक इंजीनियर है, एक एमबीए ग्रेजुएट है और साल 2004 में वो गूगल से जुड़े। लेकिन आज वो नाम दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के सीईओ के तौर पर पूरी दुनिया जानती है। जी हां, आज एनआईएस में हम बात करेंगे गूगल के सीईओ बने सुंदर पिचाई की। सुंदर इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। वो भारतीय हैं। सीईओ बनने के बाद, गूगल का सीईओ बनने के बाद उनका यह पहला भारतीय दौरा है। दिल्ली आए सुंदर ने सरकार में बैठे कई अहम लोगों से मुलाकात भी की और कहा कि भारत ने उन्हें और उनके गूगल को बहुत कुछ दिया है। अब गूगल और उनकी बारी है कि वो भारत के लिए कुछ करें, देश को कुछ दें। वो फुटबॉल के बहुत बड़े फैन हैं। वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, वो इंजीनियर बन गए, फिर उन्होंने एमबीए किया और आज वो गूगल के सीईओ हैं। जब भारतीय मूल के सुंदर पिचाई ठीक 4 महीने पहले दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन के सीईओ बने, तो लगा कि सिलिकॉन वैली में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्शाने वाले भारतीयों का सही प्रतिनिधित्व आज जाकर मिला है। पहली बार लगा कि दुनिया का भरोसा भारत पर किस हद तक बढ़ा है। इससे पहले तक अपनी मेहनत और लगन के बूते पर हर बड़े प्रोजेक्ट में किसी न किसी तौर पर जुड़े होते थे, लेकिन यह पहला मौका था जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में शुमार गूगल ने किसी भारतीय पर इतना बड़ा भरोसा जाहिर किया है। इतना भरोसा कि पहले के सीईओ लैरी पेज को गूगल से ना तो हटाया गया और ना ही पेज ने अपनी कंपनी को अलविदा कहा, बल्कि पेज ने खुद एक दूसरी कंपनी बनाई और गूगल की जिम्मेदारी सुंदर को दे दी। आज वही सुंदर पिचाई भारत के दौरे पर हैं। 2 दिनों के अपने भारतीय दौरे पर आए सुंदर पिचाई यहाँ आने पर जितने ज्यादा उत्साहित और खुश हैं, उससे ज्यादा वो भावुक नजर आए। वो जहाँ भी गए, जिनसे भी मिले, बस भारतीयता का जिक्र करना नहीं भूले। सुंदर जानते हैं कि भारत की उनसे काफी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि वो भारतीय मूल के नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से भारतीय हैं। इंजीनियर तक की उन्होंने पढ़ाई भारत में ही रहकर की है। इस दौरान उन्होंने भारत में हर उस कमी का सामना किया जो केंद्र में आई हर सरकार के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। सुंदर को गांव और शहर की सुविधाओं का अंतर भी पता है। वो खुद भी इसके भुगतभोगी रह चुके हैं और उन्हें ये भी अच्छी तरह से याद है कि कैसे उनके समय में इंटरनेट कुछ kbps की स्पीड से चलता था। उन्हें अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए साइबर कैफे का सहारा लेना पड़ता था। किस तरह से वो भारी भरकम किताबें लेकर स्कूल और कॉलेज जाना पड़ता था। यही वजह है कि जब वो भारत आए तो उन्होंने देश के कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात की और साथ ही दिल्ली में कॉलेज के छात्रों के साथ भी सेशन अटेंड किया, जहां हर छात्र बेबाकी से उनसे सवाल करता दिखा। दिल्ली के SRCC में उन्होंने छात्रों के साथ अपने अनुभव को साझा किया। इससे पहले गूगल इन इंडिया कार्यक्रम में कारोबारियों और पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने अपनी भावी योजनाओं को भी सामने रखा कि कैसे वो भारत में इंटरनेट को जन जन तक पहुंचाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुंदर पिचाई का गूगल का सीईओ बनना हर भारतीय के लिए प्रेरणा और गर्व की बात है। सुंदर ने इस पोजीशन पर पहुंचकर भारत के आईटी पेशेवरों के लिए एक नया मानक तय कर दिया है। जो अब तक सिलिकॉन वैली पहुंचने का सपना संजोते आए थे, भारत आए सुंदर पिचाई के 2 दिन के दौरे के दौरान बेहद हेक्टिक और थका देने वाला उनके लिए यह दौरा था, लेकिन सुंदर के चेहरे पर यह कहीं नजर नहीं आया। अपने इस दौरे में उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की। इसके साथ ही गूगल इंडिया के कर्मचारी और कॉलेज के बच्चों से भी वो मिले। वास्तव में उनकी इन मुलाकातों के पीछे कर्टसी मीटिंग तो थी ही, साथ ही गूगल की भावी योजनाओं की तस्वीर भी पेश करना था, जो उनके मन में भारत को लेकर फिलहाल चल रहा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भारत के 2 दिनों के दौरे पर आए तो उनके साथ अपेक्षाओं का बोझ भी था। उनकी भावी योजनाओं का खाका भी तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। भारत को लेकर देखे गए उनके सपनों की तस्वीर भी उन्हें यहाँ उतारनी थी। वो भारत आए
तो बेहद उत्साहित होकर, लेकिन इस जमीन पर कदम रखते ही वो काफी भावुक हो गए। तभी उन्होंने कहा, मेरे देश भारत ने मुझे और गूगल को बहुत कुछ दिया है, अब बारी हमारी है, मेरी और गूगल की। गूगल वो हर कोशिश करेगी जिससे अधिक से अधिक भारतीय ऑनलाइन आए। भारत के लिए अपनी भावी योजनाओं को पूरा करने के लिए उनका अगला कदम था भारत सरकार से मुलाकात करना। उन्होंने इस दौरान सबसे पहले मुलाकात की भारत सरकार के रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु से, क्योंकि भारतीय रेलवे की सेवाओं को बेहतरीन करने और स्टेशनों को वाईफाई से लैस करना सुंदर की भावी योजनाओं का हिस्सा है। उनकी मुलाकात उसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी हुई, क्योंकि उन्हीं के मंत्रालय के जरिए गूगल अपनी भावी योजनाओं को देश के गांव-गांव तक उन्हें बढ़ा सकता है। मुलाकातों के सिलसिले के बाद सुंदर पिचाई ने बात साफ कर दी है कि उन्होंने अपने देश के लिए जो सपने देखे थे मौजूदा सरकार के जरिए जरूर पूरे होंगे, क्योंकि सौभाग्य से देश में इस समय ऐसी सरकार है जो सूचना क्रांति के बारे में अच्छी तरह से जानती है। यही नहीं, इस सरकार ने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी कई परियोजनाओं की शुरुआत की है, जो कि गूगल की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए बेहद कारगर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। सुंदर पिचाई का भारत आना और प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करना कर्टसी मीटिंग नहीं है, ना ही ये सुंदर का कोई औचक दौरा है, बल्कि इसकी पटकथा 2 महीनों पहले ही अमेरिका में लिखी जा चुकी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गूगल के दफ्तर पहुंचे और स्पीच दी और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए गूगल का सहयोग मांगा था। उसका ट्रेलर सुंदर पिचाई ने अपने 2 दिनों की भारत यात्रा में दिखाया है, वो आगे भी दिखाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने 5 ऐसी घोषणाएं भी की जो उनके सपनों की फिल्म का एक हिस्सा हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि गूगल के सीईओ ने वो कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं जो अगर तय समय में पूरी हो जाती हैं तो भारत को दुनिया की महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। Getting people connected is a foundational goal. This is why just a few months ago we announced the largest public Wi-Fi project in the world. We are partnering with RailTel and Indian Railways to bring connectivity to over 400 railway stations across India. This will cover 10 million passengers every day. We are on track to get 100 stations online by the end of the year, by end of 2016. And as I speak, the team is setting up infrastructure in Mumbai Central and testing it out right now. We expect it to go live in January, be live in Mumbai Central where people can get access to Wi-Fi, and we'll have many more stations coming soon right after that. तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणाएं हैं जो दिखाती हैं कि भारत की मौजूदा हालत और भारत को सुंदर कितने करीब से देखते हैं। सुंदर ने ऐसी कुल 5 बड़ी घोषणाएं भारत के लिए की हैं। कौन सी वो 5 सुंदर घोषणाएं हैं, तो जरा ये देखिए कि रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा मुहैया कराना, और इसकी शुरुआत हो रही है मुंबई से। वर्चुअल इंडिक की बोर्ड के जरिए 11 भारतीय भाषाओं में काम किया जा सकेगा। अगले 3 सालों में भारत में 20 लाख से ज्यादा डेवलपर्स को ट्रेनिंग देगी गूगल। हैदराबाद में एक और कैंपस खोलने की योजना है। जनवरी से क्रिकेट के लाइव स्कोर और वीडियो अपडेट भी आपको गूगल के मुख्य पेज पर उपलब्ध होंगे। सुंदर पिचाई की ये घोषणाएं भारत जैसे देश के लिए बेहद अहम हैं। देश में डिजिटल इंडिया परियोजना की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इंटरनेट की उपलब्धता के बगैर इस परियोजना को अपने मुकाम तक पहुंचाना बेहद मुश्किल है। आज भले ही आपको देश के युवा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते आम नजर आ जाएंगे, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। सुंदर पिचाई की भारत के गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा उन्होंने की है, लेकिन इस काम में उनके सामने कितनी चुनौतियां हैं ये वो भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो भारत के हैं और भारत के लोग अभी कितना इंटरनेट के पास हैं और इंटरनेट लोगों की पहुंच से कितना दूर है, ये चुनौती भी सुंदर को पता है। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की तादाद करीब 25 करोड़ है। जनसंख्या के लिहाज से करीब 20% जो यूजर्स हैं वो ही अभी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अभी बहुत एक बड़ी तादाद है जो इंटरनेट से दूर है। साल 2014 में इंटरनेट यूजर्स कुल मिलाकर 24 करोड़ थे।
साल 2013 में इंटरनेट यूजर्स की स्थिति थी करीब 15 करोड़ 5 लाख। हालांकि भारत में स्मार्टफोन के यूजर्स की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। साल 2014 में भारत में मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले 22% लोगों के पास स्मार्टफोन था। वहीं इस साल यह आंकड़ा 27% पर पहुंच गया है। अनुमान के मुताबिक अगले 5 साल में यह आंकड़ा 50 से 60% पहुंच जाएगा और इसे भी सुंदर पिचाई ने ध्यान में रखा है। आइए सुंदर पिचाई की छोटी सी प्रोफाइल भी देख लेते हैं कि कैसे वो गूगल के इस पद पर पहुंच गए। दरअसल सुंदर पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 को चेन्नई में हुआ। उनका मूल नाम पिचाई सुंदरराजन है, लेकिन उन्हें सुंदर पिचाई के नाम से जाना जाता है। सुंदर पिचाई ने अपनी बैचलर डिग्री आईआईटी खड़गपुर से ली है। उन्होंने अपने बैच में सिल्वर मेडल भी हासिल किया है। यह उनकी अचीवमेंट है। यूएस में सुंदर ने एमएस की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की और वॉटन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। उन्होंने 2004 में गूगल ज्वाइन किया था बतौर प्रोडक्ट और इनोवेशन अफसर। एंड्रॉयड, क्रोम और एप्स डिवीजन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं पिचाई। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट और 2008 में लॉन्च हुए गूगल क्रोम में उनकी बहुत भूमिका रही है। 2014 अक्टूबर में उन्हें गूगल का सीनियर वीपी प्रोडक्ट चीफ बनाया गया था। अब वो गूगल के इंक के सीईओ हैं। तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत आकर भारत के लिए कई अहम घोषणाएं कर दी हैं, जो खास तौर पर देश में इंटरनेट को हर घर तक और हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन जिस तरह से दुनिया भर में तकनीक के क्षेत्र में रिसर्च किए जा रहे हैं, ऐसे में हर एक नई खोज समय के साथ पुरानी भी होती जा रही है। गूगल तकनीक की दुनिया में पिछड़ना नहीं चाहता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि भविष्य के लिए गूगल की परियोजनाएं क्या हैं। गूगल फाइबर दरअसल तेज डेटा ट्रांसफर के लिए यह बेहद अहम प्रोडक्ट है और बेहद जरूरी गूगल की योजना है, जो उसे तकनीक की दिशा में सक्षम बनाने में मदद करेगी। गूगल मॉड्यूलर फोन को मनचाहा आकार देने के लिए गूगल मॉड्यूलर फोन बनाएगा। उसका एक प्रारूप आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं कैसा होगा। गूगल प्रोजेक्ट टैंगो, गूगल अर्थ में नए फीचर्स जोड़े जाएंगे। 360 डिग्री तस्वीरों और वीडियो में भी इसे इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि आप गूगल अर्थ में और फीचर्स पाएंगे। प्रोजेक्ट लून, बैलून के जरिए इंटरनेट मुहैया कराने के लिए गूगल अपने एक अलग तरह का ये प्रोजेक्ट लाने वाला है। सेल्फ ड्राइविंग कार, भविष्य की ड्राइवर रहित कार के लिए गूगल का ये बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है। और यहां पर फिलहाल एनआईएस में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटकर हम आपको दिखाएंगे एक पूरी रिपोर्ट कि अब तक इस साल दंगों में कितने लोगों की मौत हुई, और यह बयान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का है राज्यसभा में। एक ब्रेक के बाद